विधानसभा चुनाव के बाद बेशक से 6 महीने के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा विधायक दल के नेता नहीं बन पाए हैं। भूपेंद्र हुड्डा बेशक से नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने एक नई कमेटी के जरिए हरियाणा कांग्रेस में अपनी तूती फिर से बुलवाने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस में बनाई गई नई कमेटी की, इस कमेटी के सदस्यों की, इस कमेटी के शक्ति प्रदर्शन की और इस कमेटी के इम्पैक्ट की। हरियाणा कांग्रेस में संविधान बचाओ अभियान के तहत एक 1.5 महीने का प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें पहले जहां एक राज्य स्तरीय रैली होनी थी, उसके नहीं होने के बाद अब पहले जिला स्तरीय और उसके बाद विधानसभा के हिसाब से कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए उदय भान ने हरियाणा में जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी साफ तौर पर इशारा कर रही है कि भूपेंद्र हुड्डा के रिकमेंडेशन पर, भूपेंद्र हुड्डा की पसंद के हिसाब से ही ये कमेटी बनाई गई है, क्योंकि इस कमेटी में भूपेंद्र हुड्डा खेमे का बोलबाला है और विरोधी नेताओं को साफ तौर पर 97-87 के आंकड़ों के साथ क्लीन बोल्ड कर दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनमर्जी के फार्मूले के तहत इस कमेटी का गठन करवाया है। बड़ी चालबाजी के साथ इस कमेटी में जहां पांचों के पांचों लोकसभा के सांसदों को शामिल किया गया है, उनको चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ साथ चुनाव हारने वाले 3 और लोकसभा के प्रत्याशियों को भी चेयरमैन बनाया गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने खासम खास चहेते कार्यकारी अध्यक्ष को भी चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सभी खासम खास विधायकों को भी कन्वीनर बनाने का काम किया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने इस कमेटी में जो मनचाहा था वो कर दिखाया है। भूपेंद्र हुड्डा ने इस कमेटी के जरिए ये साबित कर दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में अभी भी वही होगा जो वो चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को इस कमेटी के जरिए बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान 22 जिलों में से 19 जिलों में कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने का काम करेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा जहां पर 6 जिलों में शिरकत करेंगे, वहीं पर 8 जिलों में दीपेंद्र हुड्डा कार्यक्रमों के सबसे बड़े नेता होंगे। उनके साथ में बेशक उदय भान भी होंगे, लेकिन उदय भान को भी अलग से 5 जिलों में चौधर दिखाने का मौका मिलेगा। भूपेंद्र हुड्डा अंबाला, कुरुक्षेत्र, नूहू, गुड़गांव, पलवल और फरीदाबाद जिलों के कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा को 3 जिलों का जहां चेयरमैन बनाया गया है, यानी रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी में चेयरमैन रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें 5 और जिलों में कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने का दायित्व सौंपा गया है। दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत, जींद, झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी और भिवानी में कार्यक्रमों का संचालन करेंगे, यानी वो वहां के चौधरी रहेंगे। इस लिस्ट में दादरी का नाम भी रहेगा। उदय भान अलग से यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, पानीपत और हिसार के कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। वहां पर ना भूपेंद्र हुड्डा होंगे और ना ही दीपेंद्र हुड्डा होंगे। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को सिर्फ 3 जिले मिले हैं। कुमारी शैलजा को उनके पार्लियामेंट, सिरसा और फतेहाबाद जिलों का चेयरमैन बनाया गया है और कैथल में रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कन्वीनर बनाया गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान के जरिए एक बार फिर से बड़ा खेला कर दिया है, क्योंकि सदस्य बनाने में भी साफ तौर पर ये पैमाना बना दिया गया कि जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। इस कमेटी के जरिए भूपेंद्र हुड्डा ने उनके जरिए चुनाव लड़ने वाले सभी 72 लोगों को कमेटी का मेंबर भी बनवा दिया है। उनमें से कई को कन्वीनर भी बना दिया है और अपने खासम खास चहेते कार्यकारी अध्यक्ष को भी चेयरमैन बना दिया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने इस कमेटी के जरिए ये बता दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में वो जिस नेता को चाहेंगे उसे प्रमोट करेंगे, जिस नेता को वो चाहेंगे उसे हाशिए पर डालेंगे और विरोधी नेताओं की फिलहाल वो दाल नहीं गिलने देंगे। हम आपको बता दें कि 1.5 महीने चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए जो चेयरमैन, कन्वीनर और सदस्य बनाए गए हैं, उनके नाम इस तरह से हैं। अंबाला पार्लियामेंट की पूरी जिम्मेदारी वरुण चौधरी MP को दी गई है। उनके साथ में को चेयरमैन के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण गुर्जर को लगाया गया है। इसके साथ साथ निर्मल सिंह को कन्वीनर बनाया गया है। इस कमेटी के अंदर शैली चौधरी और पूजा चौधरी, जो दोनों MLA हैं, उनको मेंबर बनाया गया है। यह भी आपको बता दें कि सभी पूर्व MLA और पूर्व MP और मेयर के प्रत्याशी भी इन कमेटियों के सदस्य होंगे। इसके साथ साथ AICC और PCC के मेंबर, डेलीगेट भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। लेकिन खास बात यह है कि जो 5-5, 6-6 और 4-4 लोगों को चेयरमैन, कन्वीनर और मेंबर बनाया गया है, उन्हीं के हाथ में पावर रहेगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा के ये नेता खासम खास नजर आ रहे हैं।
पंचकुला में भी वरुण चौधरी चेयरमैन रहेंगे, चंद्रमोहन कन्वीनर होंगे और प्रदीप चौधरी एक्स एमएलए इसके सदस्य रहेंगे। यमुनानगर में भी वरुण चौधरी चेयरमैन रहेंगे। इसके साथ साथ अकरम खान को कन्वीनर बनाया गया है। यमुनानगर से चुनाव लड़ने वाले रमन त्यागी को कन्वीनर बनाया गया है और रेणु बाला को यहाँ पर मेंबर बनाया गया है जो सडोरा की एमएलए हैं। कुरुक्षेत्र में सरप्राइजिंग तौर पर अशोक अरोड़ा को चेयरमैन बनाया गया है, रामकिशन काला को मेंबर बनाया गया है और मनदीप सिंह चट्ठा और मेवा सिंह एक्स एमएलए को मेंबर बनाया गया है। खास बात यह है कुरुक्षेत्र में किसी को कन्वीनर नहीं बनाया गया है। कैथल में रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कन्वीनर बनाया गया है और विकास सारण और देवेंद्र हंस को मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा जो सूची बनाई गई है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के हिसाब से, फायदे के हिसाब से ही ये पूरी प्लानिंग की गई है। कुमारी शैलजा को सिरसा में चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ साथ शशिपाल केहरवाल को कन्वीनर बनाया गया है। भरत सिंह बेनीवाल, गोकुल सेतिया, अमित सिहाग और सरोमित्र कंबोज को सदस्य बनाया गया है। फतेहाबाद में भी कुमारी शैलजा चेयरपर्सन रहेंगी। उनके साथ में परमवीर सिंह को कन्वीनर बनाया गया है। बलवान सिंह दौलतपुरिया और जर्नैल सिंह एमएलए को मेंबर बनाया गया है। हिसार में सांसद जयप्रकाश चेयरमैन रहेंगे और उनके साथ में नरेश सेलवाल को कन्वीनर बनाया गया है। उनके साथ में चंद्र प्रकाश एमएलए, जस्सी पेटवाड़ एमएलए, रामनिवास घोड़ेला एक्स एमएलए, अनिल मान और राहुल मकड़ दोनों को सदस्य बनाया गया है। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह को चेयरमैन बनाया गया है। रघुवीर सिंह तेवतिया को कन्वीनर बनाया गया है। नीरज शर्मा, विजय प्रताप सिंह, लखन सिंगला, रोहित नागर और पराग शर्मा को मेंबर बनाया गया है। पलवल जिले में भी महेंद्र प्रताप ही चेयरमैन रहेंगे। यहाँ पर मोहम्मद इसराइल को एमएलए को कन्वीनर बनाया गया है और करण सिंह दलाल को वहाँ पर मेंबर बनाया गया है। नूह के अंदर जितेंद्र भारद्वाज जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो चेयरमैन रहेंगे। आफ्ताब अहमद को कन्वीनर बनाया गया है। मोहम्मद इलियास और मामन खान इंजीनियर एमएलए को मेंबर बनाया गया है। गुरुग्राम में भी जितेंद्र भारद्वाज चेयरमैन रहेंगे। मोहित ग्रोवर, वर्धन यादव, परल चौधरी और रोहतास खटाना मेंबर रहेंगे। नारनौल में रावदान सिंह चेयरमैन रहेंगे। यहाँ पर मंजू चौधरी को कन्वीनर बनाया गया है। राव नरेंद्र सिंह और श्रीमती अनिता यादव यहाँ पर मेंबर रहेंगे। दादरी के अंदर रावदान सिंह ही चेयरमैन रहेंगे। यहाँ पर सोमवीर सिंह को कन्वीनर बनाया गया है और मनीषा सांगवान को मेंबर बनाया गया है। भिवानी में भी रावदान सिंह चेयरमैन रहेंगे। यहाँ पर राजवीर फटिया एमएलए को कन्वीनर बनाया गया है। अनिरुद्ध चौधरी और प्रदीप नरवाल को मेंबर बनाया गया है। जींद जिले में सतपाल ब्रह्मचारी चेयरमैन रहेंगे। यहाँ पर सुभाष गांगुली एक्स एमएलए को कन्वीनर बनाया गया है। महावीर गुप्ता को कन्वीनर बनाया गया है। ब्रजिंदर सिंह को मेंबर बनाया गया है। विनेश फोगाट को मेंबर बनाया गया है और सतबीर सिंह दबलैंड को मेंबर बनाया गया है। सोनीपत में भी सतपाल ब्रह्मचारी चेयरमैन में रहेंगे। यहाँ पर इंदुराज नरवाल को कन्वीनर बनाया गया है। सुरेंद्र पवार को कन्वीनर बनाया गया है। जगवीर सिंह मलिक, कुलदीप शर्मा, जयवीर वाल्मीकि और जय भगवान अंतिल मेंबर रहेंगे। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा चेयरमैन रहेंगे। यहाँ पर बीबी बत्रा को कन्वीनर बनाया गया है। शकुंतला खटक और बलराम दांगी मेंबर रहेंगे। झज्जर में भी दीपेंद्र हुड्डा चेयरमैन रहेंगे। यहाँ पर श्रीमती गीता बुक्कल को कन्वीनर बनाया गया है। रघुवीर सिंह कादियान, कुलदीप वत्स और राजेंद्र जून मेंबर रहेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस मामले में सबसे ज्यादा पावर में रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बाबू बेटा 15 जिलों में जाकर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा को 3 जिलों की चेयरमैनी के अलावा 5 और जिलों के अंदर प्रोग्राम का सर्वेसर्वा बनाया गया है। यानी इस कमेटी के जरिए हुड्डा फैमिली ने साबित कर दिया है कि अभी भी हरियाणा कांग्रेस में उनका वर्चस्व है, उनका डंका बज रहा है और वो अपनी मर्जी से, अपनी हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से कमेटियां बनवा रहे हैं, नेताओं को एडजस्ट कर रहे हैं, नेताओं को टिकट दिलवाने का काम कर रहे हैं। आप इस कमेटी के बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इस कमेटी के जरिए हुड्डा फैमिली ने एक बार फिर से अपना वर्चस्व साबित करने का काम नहीं किया है? इसके बारे में राय दीजिए। इस कमेटी में आपको क्या कमियां नजर आती हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।